किंचित किंचित संस्कृत श्रवणम अपनी आवश्यकम वर्तते। इतना समझ गए ना? क्यों नहीं समझे से कितने? ये भी नहीं समझे, समझ गए? अतः आयुर्वेद से अध्ययन संस्कृतेन किंचित किंचित करणीयम्। किंचित किंचित न संपूर्ण। यावत् शक्यं तावत् संस्कृतेन, यावत् अशक्यं तावत् हिंदी, यावत् अशक्यं तावत् आंग्लभाषया एवं करनीय। अतः वयम् अद्य प्रभृति यानी आज से अद्य प्रभृति अंतिम दिन पर्यंतम विषयम् एकम् यह विषयः चिकित्सा उपयोगी अस्ति तस्य विवरणम् अहं चतुर्दिनपर्यन्तं करोमि। इतना समझ गए? किम् आवश्यकम्? यदि चिकित्सा करणीया किम् आवश्यकम्? रोगज्ञानम् आवश्यकम्। एवं वा? रोगज्ञानम् आवश्यकम्। रोगज्ञानस्य कः अर्थः? समझ गए? केरला वाले समझ गए? रोगज्ञानस्य का आवश्यकता? रोगज्ञानस्य अर्थः का? समझता है? नहीं समझ गए? रोगज्ञानस्य अर्थः कः? वयं रोगज्ञानस्य अर्थः जानीमः, किन्तु मॉडर्न मेडिसिन पद्धत्या समझिए? कितना तो समझते हैं? रोगज्ञानम वयम जानीमः, वयम यानी हम लोग, जानीमः यानी जानते हैं। कैसे जानते हैं? मॉडर्न पद्धत्या इत्युक्ते ईसीजी, एक्सरे, लैबोरेटरी रिपोर्ट्स, देन डायग्नोसिस, राइट? एवं जानीमः ईसीजी मध्ये टीवी इन्वर्शन अस्ति, टीवी डिप्रेशन अस्ति, स्टॉल टीवी अस्ति, एक्सरे मध्ये शाडो अस्ति, अतः न्यूमोनाइटिस अथवा हृद्रोगः, अतः चिकित्सा प्रारभ्यते। चिकित्सा प्रारम्भं कुर्मः। यदि कैड अस्ति चिकित्सा प्रारभ्यते, न्यूमोनाइटिस अस्ति एंटीबायोटिक प्रारभ्यते, किडनी स्टोन अस्ति प्रारभ्यते। इतना समझते हैं? इतना समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कठिन है? इतना आसान है संस्कृत। किंतु अस्माकं पद्धति एषा नास्ति। अस्माकं रोगज्ञानं भिन्नम्। यदि वयम् आङ्ग्लपद्धत्या रोगज्ञानं कुर्मः, आयुर्वेदे चिकित्सा कुर्मः, तत्तु न सम्यक्, तदुचितं नास्ति। यदि आयुर्वेद चिकित्सा करणीया अस्ति चेत् आयुर्वेद पद्धत्या एव रोगज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। इतना समझ गए? क्यों? इतना समझ गए ना? आयुर्वेद पद्धत्या रोगज्ञानम् इति उक्ते किम्? What is the meaning of Ayurveda पद्धत्या रोगज्ञान? What is the meaning of it? मैं कई बार टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ।
खास करके निदान के विषय में। और वहां पर रोग ज्ञान कैसे करना, इस पर चर्चा चलती है, अध्यापकों में चलती है, मैं सुनता हूं। जितने भी प्राध्यापक आते हैं वे सभी रोग का नाम क्या है, व्हाट इज द डायग्नोसिस, आइदर सियाटिका और स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, राइट। इस प्रकार की चर्चा चलती रहती है और निर्णय पे कोई आता नहीं है, क्योंकि उस समय मर्यादा रहती है, एक्सरे नहीं है, तो क्वेरी साइटिका, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर, then I used to ask, suppose it is sciatica, that is, what will be the treatment, line of treatment? You will be surprised to know that they said that it is not our job. We are professor of Nidan. Can you believe it? हमारा काम इतना ही है, डायग्नोस करके देना, बस ये साइटिका है। चिकित्सा क्या करना है वो चिकित्सा वाले को पूछे। Now the problem occurs Ayurvedic diagnosis means not knowing the name of the disease itself only. It is something else than that. What is it? And how to make it? देखिए, रोग मालूम परीक्षित, आप सुन रहे हैं बराबर, आखिर तक सुन रहे हैं। अच्छा, चरक सूत्रस्थान अध्याय 20, सूत्र क्रमांक 20/20 सूत्रस्थान। मिल गया सबको सूत्र? रोगम आदौ परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम ततः कर्मभिषक पश्चात ज्ञानपूर्वम समाचरे। What is the first word? रोगम आदौ। रोगम आदौ परीक्षेत। तत्वानंतरम औषधम परीक्षेत। तत्वानंतरम
ज्ञानपूर्वक समाचार चिकित्सा। यो तो आगे यो तो रोगम अविज्ञाय, यहाँ तु रोगम अविज्ञाय कर्माणि आरभते भिषक् अपि औषध विधानज्ञः तस्य सिद्धिः यदृच्छया। A physician, without having the complete knowledge of disease, simply knowing the name of disease, starts the treatment, will not get the expected result. योग तो कर्माणि रोगम अविज्ञाय कर्माणि आरभते भिषक् तस्य सिद्धि यदृच्छया। यादृच्छी। He may get the result, he may not get the result. And even if you get the result, it will not be stable. Recurrence is definitely there. Either the same disease or another disease, because dosha eva sarvesham bhagavan. Once you have treated one disease, but you have not reduced the doshas, you have not normalized the doshas, the same dosha will create a new disease. So eva kupito dosha samutthana visheshatah sthanantarane prapti vikarana kurte. Ayurvedic physician does not treat the disease. Are you getting me? He treats the dosha only, not the disease. A person, a physician, who is not able to understand the dosha, how can he treat the disease? How he will be able to treat the disease? How he will get the success? If at all he get the success, there is yadruchya. Yadruchya means accidentally. गोली लग गई बराबर. किंतु अगला किंतु यो तो रोग विज्ञान है. यहाँ तु रोग विशेषज्ञः सर्व भैषज्य कोविदः देश काल प्रमाणज्ञः तस्य सिद्धिः असंशयम्. What do you mean by तस्य सिद्धि असंशयम्? Can you get the meaning of it? तस्य षष्ठी है. चिकित्सकस्य. To the physician, siddhi, success. Assamshayam, doubtlessly. Sure. You will get a success without fail. किसको? जो रोग विशेषज्ञ है, या विशेष शब्द है, विशेषस्थ पृथक पृथक. उसकी विशेषता क्या है? उसके हेतु क्या है? दोष कौन सा है? अवस्था कौन सी है? बल किसे है? और इसके बाद वो चिकित्सा करता है, औषध परीक्षा करके उसको सिद्धि निश्चित है. You will get the success without any doubt. He can tell the patient, don't worry, you will be cured definitely.
It is possible then only when a physician knows Roga Vishesha. Now, how to get this Roga Jnana? According to modern medicine, Roga Jnana means okay, cataract. Okay, knowledge. Hyperthyroidism. Okay, start, tablet. Stone, start, tablet. This is not Jnana, Roga Jnana. For Ayurveda, it is not Roga Jnana. Roga Jnana means something different than this. Long ago, in 1976 or 8, there was a conference in Poddar Ayurvedic College headed by our Honorable Dean, Dr. Lele, and our professors. I was quite junior there. I was lecturer only. A marathon session went on. The subject was diagnosis by modern medicine and treatment with Ayurvedic drugs. Can it help or not? The marathon discussion went on, but I couldn't put my views there because I was quite junior. But now I have got the right to say something. The quarrel went on personal level. But the decision, no decision. But now I say that diagnosis with modern medicine and treatment of Ayurveda is impossible. Then you are doing the only herbal drug medicine, not doing any Ayurveda. It is just simply herbal drug practice in the name of Ayurveda. This drug is efficient, but the p-value is significant. 1. P-value is significant in Amar, Shivana. No. This cannot be the way of research, and this cannot be the way of Ayurvedic treatment. A diagnosis should be according to Ayurveda. What does it mean and how to do it is our subject. Rogavado Pariksha means what? पेशेंट आता है ना आपके पास, वो कहता है मुझे बात हुआ है, गठिया हुआ है, हो गया डायग्नोसिस. Start the treatment, Shivana Guru, Yoga Guru, Mahavatra, Bho, Saras. No, what do they know? They knew nothing. They knew the name of the disease, that is Gatiya, Sandivat. Knowledge of dosha, knowledge of hetu, nothing to do, nothing doing. No need at all. Modern diagnosis, herbal drug action. This is not right. चिकित्सा पीस चिकित्सा स्थान अध्याय 30 सूत्र नंबर 320. पेज नंबर 648. माझं म्हणजे जमतंय ना बरोबर, समजते ना? आपलं काही बोलवून नाही. योगैहि एव चिकित्सन हि देशादि अज्ञः अपराध्यति. What is the meaning of this?
Russian? What is it? योगैहि योगा ही एव केवलम एव चिकित्सा। क्या हुआ? पांडव नमस्ते। क्या हुआ? अमर शिवानंद। वो क्या करता है? अपराध्यति अपराध। वो अपराध करता है। चक्रपाणी इज a sober personality, very sattvic. He is not Rajasa. He transforms the meaning of aparadhyati in different ways. He has changed the meaning of it. He says, उसको सक्सेस नहीं मिलता है, बस नापराध्यति का मीनिंग he will not be successful, इतना सिंपल करता है। देखो फोटो टीका पढ़ो उसकी। ऊपर से तीसरी लाइन आखिरी वर्ड अपराध्यति न इप्सितम साधयति। कितना सिंपल आदमी है। अपराध्यति शब्द का अर्थ कितना अच्छा लिया उसने। वास्तव में उसका गलती करता ही है ना, लेकिन बेचारे ने उसको सम्मान के साथ बोलने के लिए कह दिया है कि उसको सक्सेस नहीं मिलेगा। वो चाहता तो चक्रप तो चाहता है कि अपराध है। 10 करोड़। अग्निवेश कहते हैं अपराध है, गलत है, और सुश्रुत कहते हैं वो तो चोर है। लश्कर होता है। अब अगला श्लोक पढ़िए। सूत्र नंबर 326 उसी के अगले पेज पे तस्मात् दोष औषधादीनि परीक्ष्य दशतत्वतः कुर्यात् चिकित्सितं प्राज्ञः न योगैः एव केवलम्। प्राज्ञ शब्द महत्व का है। प्राज्ञ मीन्स at every step a physician examines himself at every step. Without doing the examination, required examination, he will never proceed further. He is known as प्राज्ञा। उसकी व्याख्या दी है सूत्र स्थान के 28 अध्याय में प्राज्ञा की। परीक्षक न परीक्षक प्राज्ञा प्राज्ञा। सूत्र नंबर 36 पेज नंबर 180 सूत्रस्थान अध्याय 28/36 हितम एव अनुरुन्ध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः रजोमोहावृतात्मनः प्रियम एव तु लौकिकाः। ये प्राज्ञ की व्याख्या है। जो परीक्षा करता है हर चीज की, उस पद्धति से परीक्षा के हर वस्तु की परीक्षा की भिन्न भिन्न पद्धति है। एवरीथिंग इज टू बी एग्जामिन्ड प्रॉपरली एंड देन यूज। द वे ऑफ एग्जामिनेशन इज क्वाइट डिफरेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट। डिफरेंट एग्जामिनेशन। द्रव्य परीक्षा एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। रोग परीक्षा डिफरेंट। आहार परीक्षा डिफरेंट। लेकिन जो चिकित्सक है वो हर तरह की परीक्षा करके कार्य करता है। जहां भी करता है परीक्षा करता है, और हम लोग बिना परीक्षा के करते हैं। ये हितकर है अहितकर है, इसका परीक्षा नहीं करते, हम सब कुछ खा लेते हैं। हम लौकिक हैं। और जो लोग हर चीज परीक्षा कर करते हैं, कपड़ा भी पहनना है तो ये मेरे लिए हितकर है या नहीं, मेरे पेशा के लिए, मेरे ऋतु के लिए, मेरे देश के लिए ये उचित है या नहीं, से विचार करके पहनता है, वो लौकिक है, वो अलौकिक है। और जो बिना सोचे समझे करता है, उसने क्या ऐसा मैंने किया, वो कौन? लौकिक है। अब फिजिशियन इज नेवर लौकिक, ही इज प्राज्ञ।
जो प्राज्ञ है वो परीक्षा करके हर चीज करता है और उसको मिलने वाली सिद्धि निश्चित है। Beyond doubt. You can straightway tell to the patient, no, don't worry, you will be absolutely right. I'll cure you. You can say, I can say it now. For certain avasthas, I can say now, don't worry. Even on 4 I tell you, don't worry, you will be organized in 10 days. That is prajna, prapariksha. दोष औषध दोष औषध दोष औषधादीनी परीक्ष दश तत्वता, वो चिकित्सा स्थान 30 का जो सूत्र चल रहा है वो कुर्यात् चिकित्सितम प्राज्ञः न योग ही एव केवलम। उसके बाद प्राज्ञा 649 दोष औषध शब्द आले का? दोष औषध चिकित्सा सूत्रस्थान 15 मध्ये त्याची लिस्ट ठीक है। तस्मात् दोष औषधादि। तो उसमें इस श्लोक में पहला शब्द है महत्व का है दोष औषधादीन परीक्षा। दोष की परीक्षा करो, दोषादि की परीक्षा करो। आपको श्लोक याद है माघवट का? दोषम दुष्टम बलम कालम है। ये सब परीक्षा किए बिना चिकित्सा नहीं करनी है। दुष्टम देशम बलम कालम अनलम अलम प्रकृति वया सत्यम सत्यम प्रकृतिदा। आगे क्या? यो प्रवर्तते चिकित्सायां न स्खलति जातः। इन सबका अध्ययन करके जो चिकित्सा करता है वो गलती कभी नहीं करता। ये सब करना है, इसका नाम रोग ज्ञान है। रोग ज्ञान का अपना ये केवल ये नहीं डायग्नोसिस एज पर मॉडर्न मेडिसिन, नो। दूष्य क्या है, दोष क्या है, हेतु क्या है, बल कैसा है, अग्नि कैसा है, इस सब का सात्विक है असात्विक है, इस सबका परीक्षण करते हुए एप्रोप्रिएट मेडिसिन सिलेक्ट करता है अवस्थानुसार और चिकित्सा करता है, षोडशोपचार चिकित्सा करता है, उसका नाम चिकित्सक है। इसलिए रोग ज्ञान का अभिप्राय क्या हुआ? दोष ज्ञान, अवस्था ज्ञान, दूष्य ज्ञान, बल ज्ञान, सात्म्य ज्ञान, असात्म्य ज्ञान, हित ज्ञान, अहित ज्ञान, कंसर्न टू द डिसीज। One who knows everything his success is decided success, निश्चित है। अब रोग अध्ययन कैसे करना? तो क्या म्हणा? तो काय म्हणा? लिस्ट 15 अब रोग अध्ययन कैसे करना? निदानम पूर्वरूपाणि रूपाणि उपशस्तथा संप्राप्तुष्टेति विज्ञानम। संप्राप्तुष्टेति विज्ञानम, बस इतना ही है। आगे कुछ है? यह हमारी पद्धति है। अब मेरा प्रश्न है, हम चिकित्सा करते हैं किसी भी व्याधि का, सो आर वी गोइंग what you call it catalog physician, according to catalog this disease this drug, this disease
this drug. Are we going like that? Not at all. So we are not cataphricians. What we do? As a chikitsak, what we are doing? First, hetutyak. Right? Then, hetu viparit chikitsa. Then, vyadhi pratyaya chikitsa. So, for the treatment purpose, Rogajnana means the knowledge of hetu, knowledge of dosha, and knowledge of line of treatment. It depends on hetu, dosh, doshavara. Now, keeping these points in view, we have to examine the patient, we have to examine the disease, we have to diagnose the disease. Only naming the disease is not sufficient. No. हमें चिकित्सा करनी है. हमें चिकित्सा के लिए क्या करना है? हेतु त्याग करना है. हमें चिकित्सा के लिए क्या चाहिए? हेतु विपरीत चिकित्सा करनी है. इसलिए दोष ज्ञान आवश्यक है, हेतु ज्ञान आवश्यक है. इस बात को ध्यान में रखते हुए हम रोग ज्ञान करेंगे. इज इट क्लियर? रोग ज्ञान कैसे करेंगे? हमें चिकित्सा करनी है, इसको बात को ध्यान रखना है. और हमें चिकित्सा कैसे करनी है? हेतु त्याग, दोष शोधन, दोष वैपरीत, हेतु विपरीत चिकित्सा और फिर व्याधि चिकित्सा. These are 4 steps. First we are doing hetu tyag. Then we are doing, if required, shodhana. If required, shamana. That is hetu viparit. And then if at all required, vyadhi pratyaya. Keeping these 4 points in mind, we are diagnosing the patient, diagnosing the disease. Is it clear now? What do we mean by diagnosis? Only naming the disease is not enough for us, because our treatment does not depend on catalog. It refers to hetu, it refers to dosha, it refers to its avastha, it refers to prakriti, dosya. And then we start our treatment. We select the line of treatment. That is Rogajnana. You are getting me or not? Our main aim is to treat the patient. Our object is hetu tyag. Our object is hetu viparit chikitsa. Right? This is our object. If we will forget this object and diagnose the patient, it is meaningless. इतना तो समझ में आ रहा? तो हमारी डायग्नोसिस किस लिए है? चिकित्सा के लिए है. चिकित्सा किस पे निर्भर है? हेतु पर है. हेतु त्याग, हेतु विपरीत. इसलिए हमारा डायग्नोसिस क्या होना चाहिए? हेतु, दोष, दोष्य, अवस्था. Name, forget it. We will name it again later. We will create a new name for it. We will give some other name. Right? आवाज माइक. 2 मिनिट. पाणी देऊ? पाणी. समझते का? सर काय?
मी म्हणत होतो ऋषिकेश नोंदणी केली का केली ना, काय करतो दिलं का त्यांनी तो म्हणे मी लिहून घेऊ तुमच्या तिकडच्या नावं हां पण या बोलून नाही ते नारायण पिशवी दिली का काय तो आणणार आहे आपल्या सगळ्यांकरता. थोडं बघ काय सोडायचं कशाला आठवण बरोबर आहे की नाही मॅडम आठवण 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 सोडायचं कशाला कोण हे यांचं राहिलं आहे नोंदणी करायची करून घेऊ संध्याकाळी अरे बस वेळ होतो हो ना हो ते हे सुरू करेल ते जनरेटर सुरू करेल आणि लिंक तुटते लिंक तुट काय समजतं का इंग्रजी माझे हो हां बोलतो तो नाही नाही बरोबर आहे ग्रॅमॅटिकल करेक्ट आपण घाबरतो असं मला वाटतं थोडं बोला ना ग्रॅमॅटिकली करेक्ट नसतं तरी बोला आयुष्यात गमत परफेक्टनेस इतका आला आयुष्यामध्ये एव्हरीथिंग शुड बी व्हेरी परफेक्ट हा सवयच पाहिजे त्याच्यामुळं ज्ञान कसं शब्दाचे अर्थ कसे पुढं पण तशी सवय लागली आहे त्यामुळे बोलायचं तेव्हा समोरायचं कसं ना चूक झाली तर दुरुस्त करता आली पाहिजे चूक समोर कोणी पाहिजे ना बरोबर आणि इतका वेळ लागतो हो ना का डिझेल आणायला गेलं नाही नाही डिझेल आणायला गेला असेल तर उद्या होईल नाही नाही अगदी सुरू करायचो हे काय डिझेल नाही तो काय दार बंद कर हां हॅलो बोला So I am repeating all the way few things. I often repeat it. You know why? पुनरुक्ति दोष है फिर भी वो आवश्यक है शास्त्र कहता है पढ़ाते समय किताब लिखते समय कुछ विषयों को प्रभावित करने के लिए पुनरुक्ति अनिवार्य है इसलिए मैं कुछ चीजों की पुनरुक्ति करता रहा हूं गेलो बोला आला कि आपको लगता होगा ये आदमी एक ही बात बार बार बोल रहा है लेकिन ये आवश्यक है क्योंकि इस चीज पे तो भरोसा ही नहीं है हमारा और ये चीज हमारे दिमाग पे नहीं है और यहाँ से सुनोगे घर जाओगे भूल जाओगे इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है हमें चिकित्सा करनी है और हमें चिकित्सा ज्ञान के लिए दोषों का ज्ञान आवश्यक है हेतु का ज्ञान आवश्यक है इसलिए हमारी रोग परीक्षा डायग्नोसिस कैसे होगा हेतु के आधार पर होगा दोषों के आधार पर होगा दूष्य के आधार पर होगा ये ज्ञान नहीं होगा ज्ञान है ये नहीं बोलोगे पक्का
हम चिकित्सा डिसीज की कैटलॉग फिजिशियन नहीं है। 1 2 3 4 5 माता रक्त की चिकित्सा, प्रेशर हमका वो उनमें से कुछ दे दो नहीं। इसलिए रोग ज्ञान का अभिप्राय चिकित्सा के लिए है। चिकित्सा दोषाधिष्ठित है, चिकित्सा हेतु त्यागाधिष्ठित है, चिकित्सा हेतु विपरीत अधिष्ठित है। इतना हम कर सके, इसका ज्ञान, इसका रोग ज्ञान है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। शैल आई प्रोसीड फर्दर? इसमें कोई डाउट? हमें किस लिए ज्ञान करना है? रोग ज्ञान किस लिए करना है? चिकित्सा सिद्धांत के लिए करना। अब ये कैसे करना? तो प्रत्यकार कहते हैं निदानम। देखिए पहला शब्द क्या लिखा है? निदानम। और निदानम का अभिप्राय क्या है? देखो, एक निदान का नाम डायग्नोसिस है, एक अर्थ है हेतु निदान। अब प्रश्न आता है कि निदान की व्याख्या क्या है? और दूसरा प्रश्न आता है निदान का क्राइटेरिया क्या है? अंग्रेजी में बोलो, व्हाट इज द क्राइटेरिया to name the substance as a hetu? किसको हेतु कहते हैं? मुझे हेतु। There should be some criteria for it. Who is called to be named to be hetu? What is the criteria? व्याख्या विद्वान लोग करते रहेंगे। व्याख्या में मैं नहीं आता हूँ। निदान के कोई प्राथमिक है तो फिर व्याख्या निदान की व्याख्या करता हूँ। बरोबर. शेती कर्तव्यता को ते म्हणतात. यदि खेती कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदान। अब इस पर व्याख्या अभी सभी लोग एमडी शब्द है, प्राय एमडी है, इसमें करता हूँ। उनका मेरा विचार नहीं था व्याख्यान करने का इस पर। ठीक है, इन शॉर्ट करता हूँ। इति कर्तव्यता को हेतु रोगोत्पादक हेतु निदान। इति कर्तव्यता इस शब्द का अर्थ है रोगोत्पन्न की उत्पत्ति होने के लिए जितनी घटनाएं प्रारंभ से हुई है उन सबका ज्ञान, वो सभी हेतु है। जैसे यज्ञ करना है, आहुति डालनी है, तो उसके लिए आप जो जो करते हैं वो सब उसका हेतु है। क्या करते हो आप? समय लगाते हो। और क्या करते हो? यज्ञ कुंड बनाते हो। ये इति कर्तव्यता में आता है। तो इति कर्तव्यता से अभिप्राय केवल दोष मात्र नहीं है, दोषों को कुपित करने वाले हेतु से लेकर रोगोत्पत्ति तक जो भी कारण है उसको कहते हैं हेतु। ओनली दोष इज नॉट हेतु। The substance basically the dosha is also hetu. That is called iti कर्तव्यता को हेतु। दोष दोष समोचन करने वाला हेतु है। लेकिन दोषों को कमित करने वाला भी हेतु है। रोगोत्पादक हेतु का अभिप्राय केवल इतना नहीं है, दोष दोष समोचना हेतु को भेद का करने वाला। रोग की व्याख्या है मानव की,
नहीं है। दोष समोचना अगर तो मेहनत विशेषण व्याधि और उसका व्याधि को निर्माण करने वाला वो हेतु यानी दोष दुष्य है, वो हेतु है। बट हेतु इज नॉट लिमिटेड टू दोष एंड दुष्य, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेतु, हेतु दोष दुष्य समोचना। Not only that, what Bhagavata says, rogastu dosha vaishamya. Dosha vaishamya itself is a disease. Now, the definition of roga will be little bit changed, no? दोषोत्पादक हेतु, दोषोत्पादक द्रव्य हेतु, रोगोत्पादक हेतु केवल नहीं है, अव्याप्त व्याख्या है, लिमिटेड है, नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द दोषास, नॉट इनकॉर्पोरेटिंग हेतुस. It is limited to hetu, limited to dosha and dosha samochana. So this definition is incomplete, not incorporating the causes of basis of dosha. So definition should be broader. दोषोत्पादक हेतु हो, दोषोत्पादक हेतु हो, दोष दोष समोचना जनक हेतु हो, हेतु लाइक दैट. अब व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ, मैं कल दही खाया हो गया तो एक दिन ग्रंथकार हेतु के क्राइटेरिया देते हैं. देखिए 28 सूत्र स्थान 28 चैप्टर श्लोक नंबर 42, पेज नंबर 181, सूत्र संख्या अध्याय 28 बाय 42, सूत्र 42. आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञकाः. 181 42. आहारस्य विधौ अष्टौ विशेषा हेतु संज्ञकाः शुभाशुभ समुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत्. उसमें एक शब्द है शुभाशुभ समुत्पन्न है, शुभ अशुभ उत्पत्ति. शुभोत्पत्ति का अभिप्राय आरोग्य, अशुभोत्पत्ति का अभिप्राय है डिसीज कंडीशन. ये दोनों के लिए आहारस्य विधौ अष्टौ, आहार के 8 विधि. आहार की विधि सबको ज्ञान है, विधि विशेषायतन है. ये यदि पालन करते हैं तो किसका हेतु है? आरोग्य का. और पालन नहीं करते हैं तो
हेतु अष्टविधि आयतन regularly following, strictly following will cause arut. If not following hetu, not following Ashtavidha Ayatana will cause disease. So what is the criteria of hetu? In terms of vidhi palan, the thing which is the subject which is not taken vidhi yukta, observing the vidhi, following the vidhi, it will lead to a disease, hence it is hetu. So what is the criteria of hetu? Vidhiyukta of ahara. Mainly vidhiyukta ahara. Second, in the same chapter, your left hand page, right column, first shloka from top. सूत्र नंबर 34 अजातानाम अनुत्पत्तौ जातानाम विनिवृत्तये रोगाणाम यह विधिः दृष्टः सुखार्थी तम समाचरे। पहले हिंदी बताऊं फिर आगे बताऊं, आवश्यक हो तो। अजातानाम अनुत्पत्तौ, जो रोग हुए ही नहीं है वो नहीं होने चाहिए, इसलिए क्या करना है? रोगानुत्पादन अध्याय है ना, रोग अनुत्पादन, फोर्थ चैप्टर, रोग अनुत्पादन फोर्थ चैप्टर। रोग, इनमें जो विधि दिए हैं उसका पालन करना चाहिए, यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या, वेग धारण, वेग धारण आदि जो विषय दिए हैं ये रोग न होने के लिए है। अजाता अनुत्पत्तौ, आगे क्या लिखा है? जाता नाम विनिवृत्त, जाता नाम विनिवृत्त, यानी यदि ये ही रोग यदि इसका पालन नहीं करते हो तो ये रोग करने वाला है। यदि आप आचार विहार इनके नियम पालन करते हो तो आप सुखी रहोगे, और पालन नहीं करते हो तो वही तो बनेंगे। यानी आहार विधि पालन करने से रोग होते नहीं है, और नहीं करते हो तो रोग होते हैं। इसी वाक्य को आहार विधि विशेषायतन का पालन नहीं करना, ये क्राइटेरिया है रोग का, इसको अतिवेश तंत्र युक्त से आचार और विहार को लगाना है। अतिवेश तंत्र युक्त जो स्वस्थ उत्तर लिखा है, जिस पे दिनचर्या आती है, नवेगन धरणी आता है, ऋतुचर्या आती है, इन सबका पालन करना यह आरोग्य का हेतु है, और इनका पालन नहीं करना रोग का। इसलिए क्राइटेरिया क्या हुआ हेतु का? विधि पालन एक में वो क्राइटेरिया है। One who observes the vidhi of every subject, it is the hetu of arogya. Who does not follow achara niyamah, vihara niyamah, ahara niyamah, it is the cause of disease. So what is the criteria of hetu? Vidhi, virahit, ahar, achar, vihar. Is it clear? The criteria of hetu: vidhiyukta ahar,
विधि विरहित आहार, विधि विरहित विहार, विधि विरहित आचार is the criteria of हेतु. Right? अब देखिए विमान स्तर इधम बाहर जाता है, इधम बाहर जाता है, इधम आचार विमान स्थान अध्याय 8 देश परीक्षा. पेज नंबर 276, सूत्र नंबर 93. देखिए इस अध्याय में, इस श्लोक में हेतु ज्ञान के लिए परीक्षा कैसी करना है उसका वर्णन किया है. देशस्तु भूमि आतुरः च तत्र भूमि परीक्षा आतुर परिज्ञान हेतु वा स्यात्. संग्रह दोष औषध परिज्ञान हेतु वा तत्र तावत् इयम् आतुर परिज्ञान हेतु. ये जो परीक्षा है आतुर परिज्ञान के लिए है, यानी आतुर जो आहार आचार विचार करता है उसका परिज्ञान. तद यथा अयम कस्मिन् भूमि देशे जातः. ये किस देश पे उत्पन्न हुआ है, वेयर इज बोर्न. अगेन कस्मिन् भूमि देशे समृद्धः, वेयर डेवलप. अगेन कस्मिन् भूमि देशे व्याधितः वा. डिसीज वेयर. तस्मिन् भूमि देशे. अब उस भूमि में मनुष्याणाम् इदम् आहार जातम्. क्या है पहला शब्द? इदम आहार जातम, इदम आचार जातम्, आचार जातम, इदम विहार जातम्. इदम विहार जातम. इन तीनों की परीक्षा आपको करनी है. क्यों करनी है? यदि आगे बोलो. एतावच्च बलम् एवं विधम सत्वम एवं विधम सात्म्यम एवं. देखिए अब यहाँ परीक्षा प्रारंभ होती है. उस भूमि में जो आहार विहार है वो सात्म्य है या असात्म्य है. आगे एवं विधम दोषः. उस भूमि में कौन सा दोष बर्बाद होता है. उसके बाद भक्ति इयम. भक्ति ही यम छोड़ दीजिए. इमे व्याधयः. इन्हें व्याधया हितम प्राय व्याधि, इन दोषों की व्याधियां होती है. हितम इदम अहितम इदम. हितम इदम अहितम इदम. आचार में विहार में आहार आचार आचार विहार में जो भी करता है उस देश पे जो किया जाता है वो हितम है या अहितम है, वो सात्वम है या असात्वम है. इसका ज्ञान आपको कराना है. यानी आपको परीक्षा किसकी करनी है? आहार आचार और विहार. और ये विहार कैसे होने चाहिए, आहार आचार विहार कैसे होने चाहिए? विधि युक्त होने चाहिए. और यदि विधि विरहित है तो वो निश्चित रूप से एक तो है. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर हेतु? आचार आहार विहार. विधि युक्त हो तो हेतु नहीं है और विधि रहित है तो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ हेतु. फिर से एक बार वो विधि विरहित आचार, विधि विरहित आहार, विधि विरहित आचार आहार विहार. विहार. तीन. सो द क्राइटेरिया ऑफ हेतु इज विधि विराहित्य. विधि राहित्य इज हेतु. In one word, what is the criteria of hetu? विधिराहित्य आहार आचार विहार. राइट. बात
3 स्पेशलच्या वजन राईट 12 मान 12 सूत्रस्थान बा आपको विषय कठिन है, मैं प्रयास कर रहा हूँ आसान करके बताने का। समझ तो रहे ना? आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट्स एंड रीचिंग टू यू, राइट? ओके, नाउ ओनली वन स्क्रीन विधिराहित्य। विधिराहित्य शब्द जानने से आगे, इट्स ए टेक्निकल टर्म नाउ। विधिराहित्य मीन्स नॉट फॉलोइंग विधि, आहार, आचार, विचार। और once in a day or once a while not following आचार is not the हेतु, right? सततम अभ्यस्य मानस्य। सूत्रस्थान चैप्टर 12 सूत्र नंबर 5। एत एव वातगुणा भवन्ति सतु एवं गुणैः एवं द्रव्यैः एवं प्रभावैः च कर्मभिः अभ्यस्यमानैः वायुः प्रकोपम आपद्यते। अभ्यस्यमानैः, अभ्यास का अभिप्राय सातत्य, पुनः 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 पुनः, ऑफन, डूइंग ऑफन। विधिराहित्य ऑफ आचार, विधिराहित्य ऑफ विचार, विधिराहित्य ऑफ आहार, डूइंग ऑफन इज द कॉज ऑफ डिसीज, इज द क्राइटेरिया ऑफ हेतु। इज इट क्लियर? कंटिन्यूटी, साइजेबल अमाउंट, अट्ठाईस मार्चा सूत्र। प्रमेय हां अट्ठाईस बाय 7 28 बस आपके 7 सहित आहार उपयोग। न सत्यो दोषवान भवति अपचारः। तेच ना, न सत्यः दोषवान भवति अपचारः। 8 निदान स्थान अध्याय 4 प्रमेय निदान सूत्र नंबर 4 निदान 4/4 पेज नंबर 212। इह खलु निदान दोष दुष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भाव अभाव प्रतिविशेषा भवन्ति। यदा हि एते त्रयः निदानादि विशेषः परस्परं न अनुबध्नन्ति अथवा काल प्रकर्षात् अबलीयांसः अथवा अनुबध्नन्ति न तदा विकाराः अभिनिर्वृत्ति। चिराद्वा अपि अभिनिर्वृत्ति तनोवो वा भवन्ति अयथोक्त सर्वलिंगाः वा विपर्यये विपरीताः।
श्लोक थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रयास करता हूँ समझाने का। विषय ऐसे है, हेतु निदान। दोष और दूसरे, इनमें यदि साम्य है, कोई व्यक्ति ऐसे हेतु कर रहा है कि जिसके शरीर में दोष है, श्लेष पर आवृद्ध है और दिन में सो रहा है, हेतु दोष। दूष्य मेघ है, दिन में सो रहा है, व्यायाम नहीं करता है, शरीर में श्लेष पर आवृद्ध है, शरीर में मेघ भी दुष्ट है। ऐसे साम्य हो तो व्याधि बलवान होता है। अब इस अवस्था में यदि कोई विघातकर भाव आता है, यानी दोषों के हेतुओं के बल को कम करने वाला भाव होता है, विघातकर यानी हेतुओं के बल को कम करने वाला, तो वही तो काम नहीं करते। जैसे काल प्रकर्षात अबलियांशो भवन्ति, काल प्रकर्षात अबलियांशो भवन्ति, यानी ग्रीष्म ऋतु है और आप सो रहे हो, चलेगा। काल प्रकर्ष है, हेतु कैसे हो गया? अबल। काल प्रकर्षात अबलियांशो भवन्ति न तदा अनुबध्नन्ति। और यदि हेतु और काल ये दोनों समान होते हैं तो बलवान होते हैं। अब ये काल प्रकर्ष जो है, इसको उठाना है यहां से। काल प्रकर्षात अबलियांश भवन्ति, इसके साथ एक शब्द पर आया है विकार विघातकर भाव, उसको भी उठाना है। और यदि किसी हेतु के साथ विकार विघातकर भाव है तो वो हेतु दुर्बल हो जाएगा। यानी आपको क्या देखना है? हेतु तो है, लेकिन विकार विघातकर भाव यानी देश, प्रकृति, आचार, विहार, इनमें ऐसा कोई भाव है कि जो दोषों को प्रबल नहीं करता है, तो उसको हेतु तो मिलेगा, लेकिन वो अबलियांश होगा, वो दुर्बल होगा। यानी क्या हुआ? एक सातत्य चाहिए, दूसरा विघात विघातकर भाव नहीं चाहिए। द सेकंड पॉइंट इज विकार विघातकर भाव न हो। यानी कोई व्यक्ति दिन में सोता है, लेकिन ऋतु ग्रीष्म है, विघातकर भाव है। दिन में सोता है, लेकिन इतना व्यायाम करता है कि वो पसीना निकल रहा है, विघात विघातकर भाव है। दिन में सोता है, लेकिन इतना तीखा खाता है कि पसीना आता है, विकार विघातकर भाव है। ये हेतु बनेगा, लेकिन अबलियों से बनेगा। जित गए, यानी क्या देखना है आपको? सातत्य। दूसरा क्या देखना है? विकार विघातकर भाव। दो देखने हो गए। तीसरा हेतु अत्यल्प है, सोता है, दिन में सोता है, कितना? 10 मिनट अपनी अवसर। दही खाता है, कितना? 1 चम्मच रोज खाता है, हेतु बनेगा, लेकिन अपनी अवसर बनेगा। राइट? यानी आप
आपको हेतुत्व किसी को देना है तो क्राइटेरिया कितने हुए? विधि राहित्य 1, सातत्य 2, विकार विघातकर भाव 3 और अमाउंट मात्रा सातत्य। इन भावों का विचार करके हेतुत्व आपको देना है, हेतु कितना बलवान है। यदि कोई कहता है कि मैं एक चम्मच दही खाता हूँ, रोज खाता हूँ, बस उसी की वजह से आपको डायबिटीज हो गया, नो, अब बोल जाओ उसको, ये क्लियर नो? यानी हेतु की डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है? विधि राहित्य, सातत्य, विकार विघातकर भाव की उपस्थिति और मात्रा, साइजेबल अमाउंट, साइजेबल अमाउंट, विकार विघातकर भाव का अभाव, सातत्य और विधि रहित, ये हुए हेतु के बलवान हेतु के क्राइटेरिया। क्या माइक होता है? नहीं नको झालं. कारक So, now I hope that you have understood the criteria of hetu, right? Now we will proceed. इसमें कोई डाउट है आपको? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। यानी डाउट आते हैं, ये मुझे भी आते थे, फिर धीरे धीरे सोचते सोचते सब कम हो गया। एक बार मैं प्लेन में प्रवास कर रहा था, मेरे साथ एक प्राध्यापक थे, वो कहने लगे मेहरबानी करिए, ये हम लोग वैद्य लोग ऐसा क्यों करते हैं? पहला क्या करते हैं? बोले किसी ने ये कह दिया कि मैं दही खा रहा हूँ तो उसको ये तो बोल देते हैं। अब वो कितना खाता है, रोज खाता है कि नहीं, किसी सीजन कौन सा है, इसका विचार करते नहीं है, हेतु बोलते। ऐसा नहीं है, ऐसा करने के लिए ग्रंथकार ने कहा नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं विधियुक्त हो, ग्रंथकार कहते हैं सातत्य हो, ग्रंथकार कहते हैं मात्रा में हो, ग्रंथकार कहते हैं विकार विघातकर भाव का अभाव हो, तब हेतु करेंगे। ऐसा लिखा है? हाँ लिखा है। फिर मैं उनको चरक निकाल कर बता दिया, ऐसा लिखा है। खुश हो गए, बढ़िया बात है। तो एमडी पीएचडी के लिए ये एक सब्जेक्ट है, टू एस्टैब्लिश द क्राइटेरिया ऑफ हेतु। लिटरेरी सब्जेक्ट है, सही कई बात। क्रिएशन है, 9 दिन में की है, क्राइटेरिया निर्माण करो। किताब में लिखा है आपको एस्टैब्लिश करना है सर, तो स्टडी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ हेतु, टू एस्टैब्लिश द मेथोडोलॉजी ऑफ क्राइटेरिया ऑफ हेतु। सब्जेक्ट नहीं हो सकता है एमडी के लिए, पीएचडी के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है? तो अब मैं इतना करता हूं तो मुझे पीएचडी कितनी मिलनी चाहिए? मैंने 200 वर्गों का हेतु एस्टेब्लिश किया, 200 वर्गों की डेफिनेशन क्या है, ये लिटरेरी रिसर्च है। व्हाट इज 200 वर्गों? आपने कल सुना ना, ये ग्रंथों से ही निकाला है मैंने, और ये पीएचडी का सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने तो कर दिया। व्हाट इज संचय, व्हाट इज 200 प्रकोपा, व्हाट इज स्वतंत्र 200 प्रकोपा, व्हाट आर द क्राइटेरिया 200 स्वतंत्र 200 प्रकोपा,
मुझे 5-6 PhD मिलनी चाहिए उसमें, सब मिलकर। मैंने पहले कर चुका हूँ, लेकिन आप एक कम से कम एक तो कराने को दो, तो कराने को देते ही नहीं है। ये PhD की कमेटी जो होती है ना, वो सब्जेक्ट को टाल देती है, नॉट पॉसिबल। पता नहीं क्यों नहीं करते। मैं सब्जेक्ट देता हूँ कई बार, तो वो कमेटी से फेल हो के आता है, क्लिनिकल वर्क नहीं कर सकते, इसे क्लिनिकल वर्क, और संहिता वाले क्लिनिकल वर्क नहीं कर सकते। ठीक, क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया, मॉडल क्राइटेरिया चाहिए। चलो, तो मेरे ख्याल से आप कुछ चीजें समझ गए। एक रोग अध्ययन का अर्थ समझ गए। डिसीज का नाम यानी रोग अध्ययन नहीं है। दूसरा आप समझ गए हैं हेतु की व्याख्या क्या है। तीसरा हेतु का क्राइटेरिया। 3 चीजें समझ गए। और चौथा विषय बहुत दूर के विषय। बेसिक समझ गए तो वो समझ जाएगा। बेसिक ये है, यही नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। और जब ये समझ जाओगे तो बाकी प्रश्न अपने आप छूट जाते हैं। मेन गुत्था निकल गया ना, तो बाकी गुत्थे अपने आप निकल जाते हैं। लगातार कंटिन्यूअस सततम अभ्यस्यमानस्य, रोज सेवन कर, रोज कर रहे हैं। 8 दिन में 1 बार कर रहे हैं, ये उतना नहीं बनेगा। 8 दिन में 4 बार कर रहे हो, 50% देखो। और रोज कर रहे हो 100% है, विधि विरुद्ध है तो, विधि युक्त है तो स्वस्थ है। यदि आप दही खाते हो, दही में अमल की इतनी डालकर खाते हो, वो हेतु बन गया। लेकिन विकार विघातकर भाव के साथ है, वो काम नहीं करेगा, उतना ने काम नहीं करेगा। दही का लिए पता है, दही खा रहा है तो कैसे बचा ना बना के बंदा पी अमल की ना मुद्गा ना उनके साथ यदि खाते हो तो उतना काम नहीं करेगा। विघात कर भाव है, करेगा लेकिन अल्प। इसलिए हेतु के क्राइटेरिया में इन सब विषयों का समावेश करना चाहिए। विधि विरहित है क्या? अब विषय बहुत, अभी 4 दिन है, आज का सेकंड है। अभी आज का लोग पकड़कर 4 दिन है और 3 दिन बाकी है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ पूरा करने का। अब हम जाएंगे हेतु निकालना कैसे, ढूंढना कैसे। पेशेंट में हेतु कैसे निकालना। Nowadays, the method of detection of hetu is randomized. Randomized समझते हो ना? ये मत खाओ। ठीक है, लेकिन ग्रंथकर्ताओं ने उसकी पद्धति दी है। कैसे करना है उसको हमें देखना है। अब हम पहले देखेंगे विमानस्थान के 8वें अध्याय में जो श्लोक हमने देखा था, रोगी परीक्षा, देश परीक्षा। पेज नंबर 276, सूत्र नंबर 93। सबको मिला। कस्मिन देशे जाता है पहला वाक्य है, कस्मिन देशे, वेयर इज बोर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कस्मिन देशे जाता है, कहां बड़ा हुआ है,
किस प्रांत में, हो सकता राजस्थान में पैदा हुआ होगा और कर्नाटक में आके रह रहे, डेवलप वहां पर हुआ, तो ऐसे हो सकता है। और व्याधि में कहा हुआ, महाराष्ट्र में गया, वहां कुछ दिन, महीना 2 महीना रहा, व्याधित हो गया, ऐसे भी हो सकता है। हम पहले एक का विचार करेंगे, जिस देश में हुआ है उस देश में बड़ा हुआ है और उसी देश में व्याधित हुआ है। इसलिए कस्मिन् देशे जाता तस्मिन् देशे पढ़वागे, सब पढ़े तो भी चलेगा। तस्मिन् देशे मनुष्याणाम इदम आहार जातम। इदम आहार जातम। अभी देखो, उठे जो व्यक्ति आपके सामने आया है, द पर्सन, द पेशेंट हु हैज कम टू यू इज फ्रॉम विच कंट्री, विच देश, प्रदेश, ये इसको इंपॉर्टेंस है। क्यों? जिस देश में उत्पन्न हुआ है उस देश की अपनी प्रकृति होती है, वो जंगल होता है अथवा आरूप होता है अथवा साधारण होता है। अब उस देश का इस भाव को ध्यान में रखते हुए, कंसिडरिंग दिस पॉइंट, ही इज बोर्न इन राजस्थान, he is developed in Rajasthan, he is deceased in Rajasthan. Now we have to think, we have to consider, we have to examine what sort of diet people in Rajasthan are using daily. We should know it. और वो जो करते हैं, आहार, आचार, विहार, इन डिफरेंट स्टेट्स विधि विल बी डिफरेंट, आहार विधि विल बी डिफरेंट, आचार विधि विल बी डिफरेंट, विहार विधि विल बी डिफरेंट। Physician has to know the diet method or vihar method or achar method in the concerned state. For example, recently I have been to UP, border of UP and MP. The name of the district is Chitrakoot. The half part is in Madhya Pradesh and half part in UP. अब इस क्षेत्र में मुझे पता नहीं आहार विधि क्या है, आचार विधि क्या है, और मैंने पेशेंट ओपीडी में देखना शुरू कर दिया। कैंप था, ओपीडी बढ़ गया और एक एक पेशेंट देखते गया। अब मेरी तो पद्धति ये है, कौन सी है, हेतु क्या है। अब मैं पूछने लगा, सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो। द आंसर विच आई हर्ड, I got was very typical and different from Maharashtra and Gujarat and Rajasthan. Here, every person, अब मैं हिंदी बोलूंगा, इस प्रांत में हर व्यक्ति
सुबह उठ के आधा लीटर भैंस का दूध पीता है। They are talking in terms of liter, not in terms of glass or mugga. अस्मिन् देशे किम आहार्यतं किम विहार्यतं, ये जब तक आप पता नहीं पड़ेगा आप प्रश्न कैसे पूछोगे? प्रश्न ही पूछता है तो आप क्वेश्चनरीज करते हो ना, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, आधार क्या होता है? प्राइमा फेशिया स्टडी होता है। क्वेश्चन ऐसी नहीं बनती है, क्वेश्चन मैंने मन में आया क्वेश्चन कर दिया, आप कितना उठते हो, कितना खाते हो, नहीं, मुझे यदि कोई खास ज्ञान आवश्यक है तो मुझे खास क्वेश्चन बना दो। भले आप डायरेक्ट मत पूछो, लेकिन आप सुबह क्या पीते हो ये तो पूछ सकते हो। आप दूध पीते हो क्या मत पूछो, लेकिन क्या पीते हो तो पूछो ना। फिर वो बोलेंगे दूध पीता हूँ, फिर भी वो नहीं कहेंगे पानी पीता हूँ, क्योंकि पानी पीना उनके लिए सब्जेक्ट ही नहीं है। तो नॉर्मल थिंग है, क्या ये क्या बता रहा है, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। इसलिए अस्मिन् देशे किम आहार, अस्मिन् देशे किम विहार, विहार की पद्धति क्या है? भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न विहार। उसमें समय व्यस्त नहीं करता हूं मैं, मुझे आगे जाना है, आवश्यक नहीं है। बिहार में क्या क्या फर्क होता है, फर्क होता है। आप फॉरेन में जाओगे प्रैक्टिस करने के लिए तो उनकी बिहार की पद्धति इतनी भिन्न है कि रात को 3 बजे सोते हैं और सुबह 12 बजे उठते हैं, 3 बजे नहाते हैं, 4 बजे भोजन करते हैं, फिर रात को 2 बजे फिर खाना खाते हैं, फिर 3 बजे सोते हैं। तस्मिन् देशे किम आहार्यतं किम विहार्यतं किम आचार्यतं, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, तब जाकर आप क्वेश्चन कर पाओ। आगे बढ़ो। किम विहार आचार जातम, आचार एतावच्च बलम। अब उसका कुछ बल होता है अपना अपने देश का, उसका भी विचार आपको करना है। जैसे पंजाब हरियाणा, इनका शरीर बल उत्तम होता है, सारवान होते हैं, मांसाहार होते हैं, अस्थिसार होते हैं, इनका बल क्या होता है इसका विचार आपको करना है। आगे। एवं विधम सत्वम, सत्व बल कैसा होता है इसका भी विचार करना है। आगे। एवं विधम सात्म्यम, हाँ, यहाँ रुकना है। हमारी सत्व की कल्पना क्या है? हमारे महाराष्ट्र में सत्व की कल्पना भिन्न है, वो सही नहीं, सत्य नहीं है। सत्य मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। हमारे यहाँ कल्पना ऐसी है, मैं एक बार अभी एक पेशेंट देखने गया था कोकण में, प्राध्यापक थे हमारे यहाँ, मेरे साथी थे, लेकिन वॉलंटरी उन्होंने बहुत जल्दी ले ली। एट द एज ऑफ 30 he took voluntary retirement and started his practice in Konkan, Sawantwadi. And he was suffering from trigeminal neuralgia. So he phoned me, sir, I am suffering from trigeminal neuralgia, they are operating, advanced operation, shall I go for operation or not? Okay sir, I will see you and then opine. मैंने उनको पूछा कि आप सुबह नाश्ता क्या करते हो? तो कोकण में पद्धति है, नाश्ते में चावल की पेज निकालते हैं, क्या बोलते हैं इसको आप? गंजी, वो पीते हैं। तो मैंने कहा ये बंद कर दो।
उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा यह रिसेंटली है, आपका देश अनोख है, आपके यहाँ कफ को बड़बड़ाती है, यथा पांसुषु वृष्टिवत कफम वर्धयति पेय, इसलिए बंद करने। वो कहने लगे बोले सात्विक है, बचपन से पी रहा हूं। ये सात्विक की कल्पना गलत है। सात्विक की कल्पना ये नहीं है। किस देश के लिए क्या सात्य है, प्रश्न है ना? इदम सत्य इदम असत्य, इस देश के लिए वो सत्य है कि नहीं देखना है। What is the criteria of satya? You see, I am a teacher. I am a teacher of Kaya Chikitsa, not of Sanhita. I am a professor of Kaya Chikitsa, not a professor of Sanhita. So my thinking is quite different. Always my orientation is Chikitsa. So, now we come to the chapter 7. 7 or 6? 6. 6. Sutrasthana. सूत्र नंबर 50। देशानाम आमयानां च विपरीत गुणम गुणैः सात्म्यम इच्छन्ति सात्म्यज्ञः। जो सात्मज्ञ लोग है, यानी सात्म्य के बारे में चिंतन करने वाले एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्टाइज है, वो कहते हैं सात्म्य किसको कहते हैं? देशाना आमयानां च, आमयानाम की टीका देखो। आमय शब्देन, नीचे से चौथी लाइन देखिए, आमय शब्देन आमय हेतु अपि गृहीतव्य, यानी दोष भी गृहीत लेना है। आमयानाम विपरीतम, देशानाम विपरीतम, दोषानाम विपरीतम, कालस्य विपरीतम, प्रकृत्याः विपरीतम, अवस्थायाः विपरीतम तत्सात्म्यम। The substance which possesses the inherent quality opposite to desha, opposite to kala, opposite to avastha, antagonist to prakriti is satya. समझ में आया? नहीं आया? क्यों? आपका देश कौन सा है? कर्नाटक। अनूप है या जंगल है? जो भी होगा, उसके विपरीत आहार जो है वो सात्म्य है। यानी यदि अनूप है तो आहार कैसे होना? वृक्ष होना। यदि जंगल है तो आहार कैसे होना? राजस्थान के लोग यदि स्निग्ध खाते हैं, गुड़ खाते हैं, घी खाते हैं तो वो सात्म्य है। और यदि आंध्र प्रदेश के कोंकण के लोग चावल खाते हैं, चावल का पानी पीते हैं, केला खाते हैं, नारियल खाते हैं, मछली खाते हैं, दूध पीते हैं, दही पीते हैं, असात्म्य है। विपरीतम सात्म्य, देश विपरीतम सात्म्य। आप ग्रीष्म ऋतु में उष्मा ज्यादा होता है, आप गर्म पानी पीते हो, क्यों? आप वैपरीत्य करते हो, यानी ठंडा पीते हो, इस साथ में।
यदि आप शीत ऋतु में गर्म पानी पीते हो तो वो सात्व है, और यदि आप शीत ऋतु में फ्रिज की बोतल निकाल कर मुंह को लगाते हो तो असत्व है। देशानां कालस्य अवस्थायां दोषाण प्रकृत्याः दोषाणां विपरीतं तत् सात्म्यम् is the criteria of sattva. Definition is different thing, criteria is different thing. यद उपसेद तत् सात्म्यम, वही उपसेद देता है जो विपरीत है। यदि आप शीत ऋतु में ज्यादा ठंडा पानी पियोगे तो वो आपको क्या देगा? डिसीज देगा ना। वो कैसे उपसेद होगा वो? इसलिए जिस देश पे रोगी रह रहा है उस देश पे जो आहार होता है वो सात्व है या असात्व है। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, गेटिंग? हमारी जो कल्पना है कि भले ही वो विपरीत हो, अहितकर हो, हम थोड़ा थोड़ा करके वो कसरत में करेंगे तो वो सात्व हो जाता है। जैसे मद्यपान, तंबाकू, फिर और फिर इतना, ये सात्व हो गया। वो अपना काम छोड़ेगा? अपना काम नहीं छोड़ता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ाता है। आप पहले इतना फुट लेकर यूं करते थे और इतना लेकर भी आप यूं ही चलते हैं। ये साथ नहीं हुआ है। साथ में हमेशा नित्य हितकर का ही करना चाहिए। देखो अष्टांगोदय, अष्टांगोदय सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र नंबर 51। अत्यंत संविधानानां दोषाणां दूषणात्मनां अहितैः दूषणं भूयः न विद्वान कर्तुम अर्हति। इसकी टीका है हेमाद्रि की। वो कहते हैं अपथ्यस्य सात्मीकरणं निषेधति, निषेध। अपथ्य द्रव्यों का सात्वीकरण नहीं किया जाता। जो अहितकर है उनका सात्वीकरण नहीं किया जाता। जो वस्तु सात्व है लेकिन अब अहितकर है तो उसको आपको त्यागना ही चाहिए। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 सूत्र नंबर 36 पेज नंबर 51। सूत्रस्थान अध्याय 7 बाय 50 सूत्र 36। उचितात अहितात धीमान क्रमशः विरमेत नरः। उचितात इति अभ्यस्तात, अभ्यास किया है, रोज थोड़ा थोड़ा किया है, लेकिन अहितकर है। जैसे हम ग्रीष्म ऋतु में ठंडा पानी पीते हैं। अब वर्षा आ गई, बादल आ गए, वर्षा गिर रही है, चारों तरफ पानी हो गया है, हवा शीत है, अग्नि मंद है। अब हम ठंडा पानी पिएंगे? साथ में हुआ है, फिर भी नहीं पियोगे। आप 3-4 महीने पिए हो, जून महीने तक, मार्च से लेकर शुरू किया आपने ठंडा पानी पीना। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून आ गया, 3 महीने आपको साथ नहीं हुआ। वही तक है। यदि साथ में अब तक था लेकिन अब ऋतु बदल गया, अब वो असात में है, अब उसको क्रमशः आपको छोड़ना है। क्यों?
ये ऋतु विपरीत नहीं है। अब ऋतु विपरीत कौन है? सुपोष्ण, नॉर्मल टेम्परेचर। इसलिए सात्विक की व्याख्या क्या हुई है? सात्विक की क्राइटेरिया देशाना आमयाना कालस्य प्रकृत्या दोषाना विपरीत, उसका नाम सात्विक है। तो इस देश पे जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो सात्विक है या असात्विक है? यदि आंध्र प्रदेश में लोग चावल खाते हैं, दही खाते हैं, दूध पीते हैं, मछली खाते हैं, तो सात्विक है या असात्विक है? ये विचार आपको करना है। नहीं वो सात्विक हो गया, उनको बचपन से खा रहा है, असंभव। इसलिए सात्विक असात्विकम अंतिम शब्द है, हितमिदम अहितमिदम। ये हितकर है, ये अहितकर है। इस पर विषय में अगले लेक्चर में कहूँगा और यहीं पर रोकता हूँ। 11:30 बजे यहीं रोकता हूँ। अगले इसमें अगला sorry to make you wait for a longer time.